बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी लाए हैं कि आप बिल्कुल देगी स्टाइल में कट्टा पुलाव बनाएं, A1 किस्म का, बिल्कुल लजीज। उसके लिए आप सबसे पहले 1 किलोग्राम बीफ लेंगे। याद रहे, ये आपने बीफ ज़रा मिक्सअप लेना है, जिसमें एक बिग साइज़ में हड्डी भी होनी चाहिए, बोटी भी होनी चाहिए। तो आपने इस तरीके का बीफ लेना है। कम से कम 1 किलोग्राम आपने बीफ लेना है। ये मेरे पास वैसे 1 किलोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद हमने 2 प्याज ले लिए हैं, जिनको हमने ज़रा बिग साइज़ में चॉप कर लिया है, और साथ में हमारे पास कुछ साबित मिसाला जात हैं, तो ये आपने लाजमी लेने हैं साबित मिसाला जात। उसके बाद हम प्रेशर कुकर लेंगे और इस तमाम बीफ को बहुत अच्छे तरीके से धो के खुश करके प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। बीफ प्रेशर कुकर में ऐड करने के साथ साथ हमने जो आपको 2 बिग साइज़ में चॉप किए हुए प्याज दिखाए हैं, और साथ में हमने जो साबित मिसाला जात दिखाए हैं, तो ये आप बीफ के अंदर ऐड कर देंगे। साथ में हमने सिर्फ हाफ टी स्पून साल्ट लेना है, क्योंकि बीफ के अंदर कुदरती साल्ट बहुत होता है। और उसके बाद हमने कम से कम 500 मिलीलीटर इसके अंदर पानी ऐड करना है, और प्रेशर कुकर को हमने बंद करके फ्लेम को ऑन करके चूल्हे के ऊपर रख देना है। और साथ में हमारे पास ये कुछ मिसाला जात हैं, तो हमने 2 बड़े साइज़ में टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं, और हमने 2 से 3 अदद बड़े साइज़ में प्याज लेने हैं, और उसको हमने बिग स्लाइसेस में चॉप कर लेना है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हमारे पास ज़ीरा और धनिया साबुत है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें। और साथ में हमारे पास कुछ साबित मिसाला जात हैं, एक लौंग है, एक बड़ी इलायची है, एक पत्ता है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास काली मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ में हमारे पास 1 टीस्पून सॉल्ट है, सादा नमक है। इन मिसाला जात की क्वांटिटी आप मद्देनज़र रखेंगे। उसके बाद हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। हम एक कोई बर्तन या पतीला लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और कुकिंग ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद हमने जो प्याज चॉप कर लिए थे, हम बर्तन के अंदर ऐड करके इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। याद रहे, हमने इसको 5 से 7 मिनट फ्राई करना है कि हमारे ब्राउन शेप में प्याज हो जाए। जैसे ही प्याज हमारे ब्राउन शेप में आएंगे, तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट उसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही हम टमाटर और साबित सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे, और टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 कप मज़ीद पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही ये पानी खुश्क हो, हम उसके अंदर बीफ ऐड कर देंगे। याद रहे, प्रेशर कुकर को हमने सीटी बजने के बाद 17 से 18 मिनट का टाइम लगाया, क्योंकि हमने बीफ को 90% सॉफ्ट करना था। तो जैसे ही हमारा बीफ थोड़ी देर फ्राई हो, हम उसके अंदर बाकी मिसाला जात, हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जिनकी क्वांटिटी हम आप ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और ख़ास तौर पे साबित मिसाला जात और सॉल्ट, सब कुछ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। याद रहे, हम इसको यहाँ पे कम से कम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि ये हमारे मिसाला जात बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं। आप मिसाला जात को पकाने के लिए आप चाहें तो 1/4 कप पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारे जो मिसाला जात हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हों, प्याज वगैरह भी ना जलें, और जलने की स्मेल भी ना आए हमारी, और मिसाला जात भी हमारे पक जाएं। इस वजह से हमने पानी ऐड किया। देखें, हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, और मिसाला जात भी यहाँ पे तकरीबन पक चुके हैं। जब हमारा मिसाला तैयार हो जाए, हम उसके अंदर कम से कम 200 ग्राम दही ऐड करेंगे। अच्छे वाली दही आपने हमेशा यूज़ करनी है, जिसमें बलाई हो। उसके बाद हम दही का पानी खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाए, हमारे पास जो यखनी बची हुई थी गोश्त को सॉफ्ट करने के लिए, हमने यखनी बचाई वो, और मज़ीद पानी ऐड करके हम 3 गिलास पानी टोटल ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 गिलास चावल हैं, जिनको हमने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। कायनात चावल हैं अच्छे वाले, तो हमने 3 गिलास इसलिए पानी ऐड किया है। याद रहे, चावल के हिसाब से पानी हमने 150% डालना होता है, यानी 2 गिलास हमारे पास चावल हैं, तो हमने 3 गिलास पानी ऐड किया है। और हम पानी को फुल गर्म होने देंगे, बबल्स बनने तक बॉयल होने देंगे। जैसे ही पानी में बबल्स बनने लग जाएं, हम उसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, और साथ ही हम 1 टीस्पून चाइना सॉल्ट ऐड कर देंगे,
और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करके हम इसको कवर कर देंगे और इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। देखें पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है, तकरीबन 90 to 95% पानी खुश्क हो चुका है। दम लगाने का टाइम आ गया है, लेकिन दम लगाने से पहले आप 1 से 2 अदद टमाटर और 2 ग्रीन चिली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दें ताकि उसकी खुशबू अच्छी हो। देखें हमारा दम 15 मिनट हमने लगाया, वो टाइम भी बिल्कुल पूरा हो चुका है। हमारा चावल बिल्कुल सॉफ्ट और सेपरेट है, बहुत खुशबूदार। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। हमें खूबसूरत प्लेट लेंगे और अपने बीफ पुलाव उसके अंदर ऐड करेंगे। माशाल्लाह देखें किस कदर खुशबूदार, किस कदर खूबसूरत हमारा बीफ पुलाव तैयार है। अल्लाह ताला सबके हाथों में, सबके खानों में बरकत दे। आप इसे एंजॉय करें। साथ ही व्यूअर्स गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।